अब्राहम एक ऐसा परिवार से था जो कि उनकी फादर मूर्ति बनाने का काम करता था। अलग अलग मूर्तियां, देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते बनाते थे और उनका व्यवसाय, उनकी धंधा, उनका बिजनेस वही था। और ये लोग एक उर नाम का एक देश था, एक नगर था, वहां पर रहा करते थे। और वहां से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया आशीष को प्राप्त करने के लिए, ताकि वहां क्या करे, आशीष को प्राप्त करे। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह हुआ और परमेश्वर उसे बढ़ाना चाहता है, और इसीलिए कहता है कि तुम अपने देश से और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी तक अब्राहम को देश नहीं दिखाया, लेकिन परमेश्वर अब्राहम से वायदा कर रहा है, मैं तुझे एक देश दिखाऊंगा जो बहुत ही अच्छा देश है। जब हम आगे के वचनों को हम पढ़ते हैं, अध्यायों को पढ़ते हैं, परमेश्वर अब्राहम से कहता है, मैं तुझे ऐसा देश दिखाऊंगा या ऐसा देश में लेके जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है। एक अच्छा स्थान पर परमेश्वर अब्राहम को लेके जाना चाहता है। एक कुशल जिंदगी परमेश्वर उन्हें देना चाहता है, और इसीलिए कहता है, तुम क्या करो, अपने देश को छोड़ दो। मेरा एक सवाल है आपसे कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि अपने देश को छोड़ दो, अपने कुटुंबियों को छोड़ करके चले जाओ? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वहां के लोग मैक्सिमम जो है, सभी लोग क्या थे? मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे। अगर एक मूर्ति पूजा में से एक व्यक्ति अगर जीवित परमेश्वर को पाएगा, आराधना करेगा, स्तुति करेगा, तो उस देश के लोग सभी अब्राहम के विरुद्ध हो जाएंगे। और इसीलिए परमेश्वर उन्हें क्या करना चाहता है? अपने लोगों से, अपने देश से अलग करना चाहता है। हालेलुया। इसी प्रकार प्रिय, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 का 16 वचन को हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुझे चुना है। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुना है। और यहां पर आप सही स्थान पर आए हैं, कोई गलत स्थान पर आप नहीं आए, क्योंकि यही सच्चा स्थान है, सही स्थान है, और यहां से ही आपके जीवन शुरुआत हो रहा है। यही सही जीवन है प्रियो। जिस प्रकार अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष की भागी होने के लिए, आशीष देने के लिए, एक अच्छा देश को लेके जाने के लिए बुलाया, उसी प्रकार परमेश्वर ने आपको भी बुलाया है ताकि आपको भी ब्लेस करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम सभी एक कुशल जिंदगी को जिए, एक आशीषित जीवन को जिए, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हमारा जीवन में बना रहे। और इसीलिए प्रियो, हमें अपने देश को, यानी जहां पर हम रहते थे, जहां पर हम रहते हैं, उस स्थान को छोड़ने की जरूरत है। मैं नहीं बोल रहा हूं आपको इंडिया को छोड़ करके दूसरे देश में चले जाओ, यानी जिस देश में आप हैं, जिस स्थान पर आप हैं, जिस जगह पर आप हैं, और जिस प्रकार आप काम कर रहे हैं, उन कामों को छोड़ना है। और उन कामों को छोड़ करके जैसे परमेश्वर हमें डायरेक्शन देता है, परमेश्वर कहता है, उसी प्रकार हमें काम करने की जरूरत है। ना कि हमारे कुटुंबियों, हमारे रिश्तेदार कर रहे हैं उनके जैसा नहीं, जो जैसा कर रहे हैं उनके जैसा हमें नहीं करना है, परंतु जैसा परमेश्वर चाहता है ऐसा ही हमें काम करना है। और इसीलिए प्रभु कहता है, तुम उनसे थोड़ा अलग ही रहो। हालेलुया। जब उनसे हम अलग रहेंगे,
तो ही हम बढ़ पाएंगे। आज हमारे समाज में, हमारे रिश्तेदारों में कई प्रकार के रुकावट हमारे जीवन में आ जाता है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे रिश्तेदार जहां पर हम रहते हैं, बहुत सारे ऐसा रुकावट आ जाता है जिसकी वजह से हम उन्नति की ओर नहीं जा पाते हैं। और इसीलिए परमेश्वर कहता है, मैं तुझे एक ऐसा देश दिखाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है। बहुत ही वहां की भूमि क्या है, उपजाऊ है। एक अच्छा देश पर मैं तुझे लेके जाऊंगा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। वाओ! हर एक मनुष्य चाहता है कि उनके वंश बढ़े। हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक परिवार चाहता है उनके परिवार बढ़ जाए। और यही परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे वंश को मैं बढ़ाऊंगा। प्रभु कहता है कि क्या तुम आकाश में तारेगण को देख सकते हो? क्या देख करके उन्हें गिन सकते हो? इस प्रकार मैं तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा। हालेलुया! यह परमेश्वर कहता है अब्राहम को, समुद्र के किनारे में जो बालू है, बालू के समान मैं तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा। और आज हम देखते हैं जो परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था, आज दुनिया के हर एक कोने में मसीह लोग आपको मिलेंगे। दुनिया के हर एक जगहों में, हर एक कोने में, हर गांव में, हर नगर में मसीह लोग हैं। हर देश में मसीह लोग हैं। जो परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं समुद्र की जो बालू की तिनकी के समान मैं तुम्हारे वंश को मैं बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को आकाश के तारागणों को दिखाया, क्या तुम उनको गिन सकते हो? ऐसा मैं तेरा वंश को मैं बढ़ाऊंगा। और परमेश्वर हमें भी ब्लेस करना चाहता है, हमारा वंश को बढ़ाना चाहता है। और इसीलिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हालेलुया! उस स्वर्गीय आशीष को प्राप्त करने के लिए, उस शांति को प्राप्त प्राप्त करने के लिए जो प्रभु हमें देता है, जो सच्चा परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। आज शांति को ढूंढने के लिए, चैन को ढूंढने के लिए लोग बहुत तरीका अपनाते हैं, लेकिन उन्हें मिल नहीं पाता है। असली शांति प्रभु यीशु मसीह में है। जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था, अपने चेलों को कहता, मैं तुझे शांति छोड़ जाता हूं। और वो शांति हमारे पास है प्रियो। प्रभु हमें आगे बढ़ाना चाहता है। प्रभु हमें चंगाई देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, हमें ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहता है और इसीलिए प्रभु ने हमें बुलाया है। अब्राहम के समान आपको बुलाया है, लेकिन एक विश्वास की जरूरत है। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, सही बात है, लेकिन परमेश्वर ने उसे ब्लेस भी किया, आशीषित भी किया, अब्राहम को बहुत ऊंचा भी किया, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अगर उस दिन पर अब्राहम कहता कि परमेश्वर, मैं अपने देश को कैसे छोड़ सकता हूं, मैं अपने कुटुंबियों को, अपने रिश्तेदारों को कैसे छोड़ सकता हूं, और इस देश से मैं कैसे जाकर के दूसरे देश में बस जाऊं, मैंने कभी देखा नहीं, किस तरफ कैसे जाना है नहीं मालूम। लेकिन अब्राहम ने ऐसा सोचा नहीं। अब्राहम के विश्वास को देखो, उसका कितना बड़ा है कि परमेश्वर उसे दर्शन दे रहा है और उस दर्शन पाकर वो क्या करता है, अपने स्थान से हारान की ओर, कनान देश की ओर चलता है। आज उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें बुलाया है और परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है सभी लोग जीवन को पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है
और जीवन देने के लिए परमेश्वर वायदा कर रहा है। ब्लेसिंग्स, आशीष, चंगाई, ये सब कुछ तो प्रभु ऐसे ही हमें देने वाला है, लेकिन उससे भी बढ़कर प्रभु हमें जीवन देने वाला है। जब प्रभु यीशु मसीह के वचन, जब बाइबल के वचन आपके जीवन में कार्य करना लगेंगे, उस दिन से आपके अंदर, आपके जीवन में एक बदलाहट को महसूस करेंगे, एक आनंद आप महसूस करेंगे, एक चैन आप महसूस करेंगे, आप एक आशा आपके जीवन में जागृत होगा कि मैंने कुछ पाया है और मेरा आशा है कि प्रभु मुझे आगे बढ़ाएगा। निराश कब आता है? जब प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं रहता है, तब टेंशन है प्रियो। हर भाई, हर बहन, प्रभु की बिना उपस्थिति में आपने जीवन में संकट को, बोझ को और परेशानियों को झेला है, आपने उस बेचैन को आपने महसूस किया है। लेकिन प्रभु कहता है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे ऊंचे करूंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष करूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। हालेलुया। प्रभु क्या बोल रहे हैं? मैं तेरे नाम को महान करूंगा। पहला वायदा कर रहा है, वचन बन रहा है कि मैं तुम में से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे मैं आशीष करूंगा। और प्रभु ने कहता है कि मैं तेरे नाम को महान करूंगा। क्या आपको पसंद है कि आपके नाम महान हो जाए? किसको पसंद नहीं है? सभी को पसंद है। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे नाम को महान करूंगा, ऊंचा करूंगा। हालेलुया। ब्लेसिंग्स, आशीष, वंश को बढ़ा रहा है, अपने नाम को ऊंचा कर रहा है, यानी महान कर रहा है। परमेश्वर इसलिए ही हमें बुलाया है प्रियो। जिस प्रकार अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उसी प्रकार आपको भी परमेश्वर ने बुलाया, ताकि आपके वंश को बढ़ाए, ताकि आपको आशीष दे, ताकि आपके नाम को महान करे। और तो आशीष का मूल होगा। आज बाइबल के अंदर में जब हम पढ़ते हैं, तो अब्राहम को एक विश्वास के पिता कहा जाता है और आशीष का मूल है। अब्राहम आशीष का मूल है और अब्राहम के द्वारा कई लोग ब्लेसेड हुए हैं, उसमें हम सभी भी शामिल है। परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग करने के लिए, आशीषित करने के लिए, एक अच्छा देश, एक अच्छा जगह पर लेके जाने के लिए ही बुलाया है। लेकिन हमें एक बात को करना है, हमें विश्वास योग्यता के जीवन को हमें जीना है। हमारे जीवन में पाप है, उन पापों को हमें छोड़ना है। हर एक के जीवन में कुछ तो ऐसा कमजोरियां रहते हैं, जो गलत आदत रहते हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में एक बड़ा रुकावट बना हुआ है, एक बंधन है। तो उस बंधन को हमें दूर करना है, उस बंधन को हमें तोड़ना है और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हमें जीना है। जब हम परमेश्वर के साथ साथ हम चलेंगे, तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर उसे दर्शन देते रहा और बातें करते रहा और वो चलता रहा। और इसीलिए प्रियो, प्रभु ने आपको बुलाया है, आपको ब्लेस करने के लिए, आपको महान करने के लिए, आपके नाम को ऊंचा करने के लिए। जिस प्रकार अब्राहम को बुलाया और आशीष की मूल होने के लिए, आपसे जितने भी पीढ़ी उत्पन्न होंगे, सभी आशीषित हो जाएंगे। आप में से जितने भी पीढ़ी उत्पन्न हो रहा है, हर भाई, हर बहन, हर पार पुताओं को परमेश्वर क्या करेगा? ब्लेस करेगा, उन्हें ऊंचा करेगा।